हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो ट्रिग्नोमेट्री साइकिल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को ट्रिग्नोमेट्री साइकिल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ये साइकिल ट्रिग्नोमेट्री साइकिल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और इवन 11th क्लास के लिए। क्योंकि देखो 11th में तो आपका ये आता ही है, बट 11th में तो इसमें सिर्फ एक दो चैप्टर में इसका यूज है। लेकिन फ्रेंड्स, 12th क्लास में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये मैक्सिमम चैप्टर्स में आपका यूज होता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री साइकिल को अच्छे से समझना है, तो देखिए हम समझते हैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री साइकिल में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली देखो यहाँ पे मैंने एक चार क्वाड्रेंट आपके ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक्स एक्सिस पे जीरो एंगल से स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, जीरो एंगल से चलेंगे हम आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारे जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं वो हमारे पॉजिटिव एंगल होते हैं। तो हम अगर ऐसे मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में तो आपके जीरो, फिर उसके बाद जीरो के बाद हम चलेंगे यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 90 और ये 90 यहाँ पे आपका 90 होगा, जिसको हम π/2 और हम इसको 90 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है 90 के बाद अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो 90 से ज्यादा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं और ये 180 है आपका पाई, दैट इज 180। और अब 90 से 180 तक के एंगल हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। फिर 180 से ज्यादा अगर हम चलेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। 180 से 270 तक के पॉजिटिव एंगल और 270 से ज्यादा 360 तक के एंगल हमारे आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, और हम बात करते हैं यहीं पे नेगेटिव एंगल की भी। तो नेगेटिव एंगल में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, वो हम लेते हैं इस एक्सिस से। ये नेगेटिव एंगल होते हैं हमारे, मतलब एंगल की रोटेशन ऐसे मेजर की जाती है। अगर आपकी एंगल की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल आपके पॉजिटिव होंगे, और इसी एक्सिस पे अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है, तो वो आपके एंगल नेगेटिव माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता चल गया है पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या है। अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं तो हमारे एंगल नेगेटिव होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जो एंगल्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे π/2 माइनस थीटा। एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, थीटा हमारा जो होगा एक्यूट एंगल होगा, और अगर हम एक्यूट एंगल को π/2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी एंगल को π/2 से माइनस करते हैं, दैट इज π/2 माइनस थीटा, तो वो आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएगा। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी मैंने जहां जहां पे थीटा लिखे थे, ऑल आर एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल मींस आपको पता है एक्यूट एंगल हमारा क्या, 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 90 को हम π/2 कहते हैं, 180 को पाई कहते हैं, 270 को 3π/2 कहते हैं, और 360 हमारा होता है 360 दैट इज 2π। अब देखिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे π/2 माइनस थीटा, और एक चीज और, यहां पे एंगल्स आते हैं हमारे इवन पाई प्लस थीटा। अब इवन पाई प्लस थीटा का क्या लॉजिक है, देखिए इवन पाई प्लस थीटा हमारा, जैसे कि अगर हम 360 से ज्यादा के एंगल लेते हैं ना, 360 से ज्यादा के, तो वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो 3 क्वाड्रेंट मतलब आपका 2π प्लस थीटा, और फिर जैसे कि हमारे 4π प्लस थीटा। देखिए मेरी बात समझिए यहाँ पे कि ये प्रोसेस कुछ ऐसा है कि आपकी जैसे एक कंप्लीट साइकिल हो जाती है, तो कंप्लीट साइकिल से फिर एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो ये 360 से ज्यादा फिर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर एक साइकिल कंप्लीट, फिर सेकंड साइकिल स्टार्ट, फिर आपका फर्स्ट में। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके जो इवन पाई प्लस थीटा वाले एंगल होंगे, फिर से बोल दो, थीटा आपका एक्यूट एंगल। तो जितने भी आपके 2π, 4π, इवन पाई प्लस थीटा वाले जितने भी होंगे, वो सारे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। और
अगर सेकंड क्वाड्रेंट को देखें हम, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे 90 प्लस थीटा वाले सारे एंगल जो होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे आते हैं 90 प्लस थीटा, और इस क्वाड्रेंट में फ्रेंड्स हमारे ऑड पाई माइनस थीटा भी आते हैं। तो ऑड पाई माइनस थीटा में हमारे आगे जैसे पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन। तो ये क्या है कि आपका साइकिल हमारी सिर्फ 360 की नहीं है, हम 360 से आगे और साइकिल जितनी इसकी रोटेशन आपकी होती रहेंगी, एंगल्स उतने ज्यादा आपके इंक्रीज होते हैं। एक रोटेशन 360, सेकंड रोटेशन आपकी 720, तो इस तरीके से रोटेशन बढ़ेंगे, एंगल्स भी बढ़ेंगे। तो वो एंगल आपके ऑटोमेटिकली अगर आप ये साइकिल यूज करोगे तो वो रिड्यूस होके आपके इन्हीं चार में से किसी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां इसका यूज है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए फ्रेंड्स हमारे पास एंगल जो होता है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब 270 माइनस थीटा हमारा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसमें और एंगल्स जो होते हैं आपके ऑड पाई प्लस थीटा। ऑड पाई प्लस थीटा मैंने बोल दिया ऑड, अब ये ऑड में पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा एंड 7 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री आपके एंड ये जितने भी एंगल्स हैं ये सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके लाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में हमारे जो एंगल होते हैं 270 प्लस थीटा दैट इज 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 270 से ज्यादा, ये आपके 270 से ज्यादा के एंगल कहां जाएंगे इसमें। और फ्रेंड्स इसमें एक एंगल और आता है दैट इज माइनस थीटा, मतलब नेगेटिव एंगल जो है आपके, मैंने अभी आपको बताया कि हम एंगल क्लॉकवाइज ले लेंगे तो उस केस में एंगल माइनस होगा, तो वो भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें आते हैं हमारे इवन पाई माइनस थीटा दैट इज अगर आपके वो 270 से कम 360 से कम के हैं, ठीक है, या आपका 720 दैट इज 2 पाई माइनस 4 पाई माइनस 6 पाई माइनस सो ऑन, तो ये सारे आपके फोर्थ में आएंगे। तो आप इनको समझिए, मेन जो आपको ध्यान में रखना, देखो इवन पाई प्लस थीटा, ठीक है, और ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई प्लस थीटा, इवन पाई माइनस थीटा, इन चार बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे यहां। और एक ये पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, बेसिकली वैसे ये वाले ज्यादा यूज में आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन करे, इवन पाई प्लस थीटा, इवन पाई माइनस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई प्लस, ये ज्यादा यूज में आते हैं, 12th में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, और आपको प्लस ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और एक और एंगल आपका माइनस थीटा, इसका भी ध्यान में रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं और आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाइल इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नेगेटिव, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव tan and cot which are positive in sine and other trigonometry ratios are negative, and in fourth quadrant we have cos and sec, they are positive in fourth quadrant and other trigonometry ratios are negative। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सा किसमें पॉजिटिव है। का एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं, ऑल स्कूल टू कॉलेज हम अगर लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऑल, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, फर्स्ट में साइन होगा तो उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक भी होगा, यहाँ पे tan है तो यहाँ पे cot है, और यहाँ पे cos है तो cos का sec भी है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑल स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, तो यहां से ये डिनोट करते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, tan एंड cot पॉजिटिव, cos एंड sec पॉजिटिव। तो इन चीजों का ये भी ध्यान रखोगे शॉर्ट ट्रिक में, तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, एंड थर्ड में tan एंड cot, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट वी हैव cos एंड sec, दे आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नेगेटिव। तो ये साइकिल तो फ्रेंड्स आपको याद करनी बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप बहुत अटकोगे। लास्ट सेकंड वन, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमें जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि चेंज, पहले तो हम देखेंगे कि इसको यूज हम करेंगे तो वहां पे चेंजेस क्या दिखेंगे हमारे, तो हमें कुछ चेंजेस देखने पड़ेंगे। वो ये है कि आपका भाई जहां पे साइन होगा वहां का कॉस हो जाएगा, अगर चेंज होगा, और tan होगा तो tan का cot, cot का tan,
एंड सेक होगा तो सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। इसके बाद फ्रेंड्स ये चेंजेस तो होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है आपके एंगल्स पे। अब वो एंगल्स फ्रेंड्स अगर माइनस थीटा है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, तो इस केस में फ्रेंड्स नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। या हम कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो फ्रेंड्स नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और अगर आपका डिवाइड बाय 2 है दैट इज पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, तो इस केस में फ्रेंड्स हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में चेंज होगा। तो ये चीज और प्लस ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि इसका देखो यूज कहां है एक्चुअल में, ठीक है। और इसका यूज करने के बाद फिर मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा कि बेसिकली देखो इसका आगे हम और कहां कहां यूज करेंगे, और वही चीज आपकी रिपीट होती है 12th में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हम इसको अब करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कि देखो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज कहां करेंगे, कैसे इसका यूज होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आपके एंगल्स लिखे हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट है कि आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा, जिसको हम 90 माइनस थीटा भी कहते हैं। ये आपका हो गया पाई माइनस थीटा, जिसको 180 माइनस थीटा भी कहते हैं। और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसको हम 270 डिग्री माइनस थीटा, और ये हो गया आपका 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और ये आपका माइनस थीटा। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एंगल्स लिखे हैं, और मैं अब ये आपको बताऊंगा कि ये एंगल्स कैसे हम इनका चेंज यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे इनका यूज करेंगे। तो ये हमारे मैंने एंगल्स लिख दिए। अब इनको देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 90 माइनस थीटा होगा हमारा, फिर 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस 270 प्लस, वो सारे एंगल्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम इनको कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का साइकिल का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे साइन से लेके 10 तक के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले देखना है, हमें सबसे पहले देखो किस बात का ध्यान में रखना है। हमारे पास कोई भी ऐसा कुछ एंगल आ रहा है, आपको इसको वैल्यू बतानी इसकी क्या होगी। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री साइकिल कैसे यूज में आई, ट्रिग्नोमेट्री साइकिल कैसे यूज में आई, और जो मैंने आपको अभी तक बताया उसका यूज कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है ये देखना है, दैट इज पाई बाय 2। तो आपने देखा कि यार हमारे पास ये पाई बाय 2 है, तो इस केस में हम चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को या नहीं करेंगे, ठीक है। चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और नोट। तो पाई बाय 2 में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई पाई बाय 2 में हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है। तो अगर पाई बाय 2 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा चेंज होगा तो कौन सा किस में होगा, चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो मैंने जैसे बताया भाई साइन का चेंज कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कोसेक का सेक थीटा, सेक का कोसेक थीटा, कॉट का टेन थीटा, ये सारे मैंने यहाँ पे इनको चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 में फ्रेंड्स आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज होगा। चेंज किसका किसमें होगा मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, देखिए सेकंड चीज हम क्या देखेंगे, चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बाद हम देखेंगे कि ये एंगल जो है, ये जो आपका एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब जैसे कि हमने देखा कि भाई पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाई माइनस थीटा की, ठीक है। मैंने पाई माइनस थीटा ले लिया। अच्छा मैं यहाँ पे अभी मैंने जैसे कि पाई बाय 2 माइनस थीटा लिया है, ठीक है। तो अब मुझे पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो मैं इसको दोबारा इसी टेबल पे आपको मैं वो चीजें इंट्रोड्यूस कर दूंगा प्लस प्लस करके, बट पहले हम इनको समझ लेते हैं कि नेक्स्ट अब क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई अब सेकंड हमने देखा कि भाई ये आपका पाई माइनस थीटा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पाई में मैंने आपको क्या बताया कि पाई में हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। पाई में चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन थीटा रहेगा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा, टेन का टेन थीटा रहेगा, कोसेक का कोसेक थीटा रहेगा,
और sec का sec थीटा रहेगा और cot का cot थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब इतना हमने देख लिया कि यार हमारा यहाँ पे चेंज होगा या नो चेंज होगा। एंड उसके बाद हमें क्या देखना है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें देखना है कि जो एंगल है आपका पाई माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फ्रेंड्स पाई माइनस थीटा आपका आ रहा है सेकंड में। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ना ये आपका ऑड पाई माइनस है, 1 है तो ऑड पाई माइनस है, तो ऑड पाई माइनस, और आप इसको ऑड और इवन के तरीके से समझना, अगर नीचे 2 नहीं है तो ऑड और इवन से ही समझना, सिंपल सी बात है। तो आपका 180 माइनस है, वैसे तो 180 माइनस है, आपको पता होना चाहिए सेकंड में है, नहीं तो फिर आप ये भी देखो कि भाई ऑड पाई माइनस है तो कौन से में, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन और कोसेक के चेंज पॉजिटिव होंगे, मतलब दैट इज साइन और कोसेक पॉजिटिव है ना, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे नेगेटिव होंगे। फ्रेंड्स ठीक है, यहां तक क्लियर है कि हमने क्या किया यहाँ पे कि साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसके बाद हम करते हैं 3π/2। अब नीचे देखो 3π/2 है, तो 3π/2 है तो आपका चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा तो चेंज होगा तो कौन सा किस में होगा, साइन का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस का साइन थीटा हो जाएगा, टेन का कॉट थीटा हो जाएगा, कोसेक का सेक थीटा हो जाएगा, सेक का कोसेक थीटा और कॉट का टेन थीटा। तो ये आपके चेंज हो गए, मैंने सारे चेंज कर दिए। ठीक है, चेंज हो गए। अब हम देखेंगे कि यार कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 3π/2 माइनस थीटा मैंने आपको क्या बताया है, 3π/2 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फ्रेंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारे पास टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन पॉजिटिव। फ्रेंड एक चीज बता दूं, ये वाले मत कर देना आप, टेन और कॉट, ये आपको यहाँ पे तो नो चेंज है, बट आपको ये देखना है टेन और कॉट, ये चीज देखनी है। ठीक है, तो टेन और कॉट आपका चेंज होगा, तो टेन और कॉट सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि टेन और कॉट का साइन क्या होगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे आपके नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे आपके नेगेटिव होते हैं। अब आते हैं 2π माइनस थीटा पे, तो 2π माइनस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जैसे कि ये 2π है, तो 2π में क्या होगा आपका, 2π में नो चेंज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब आपने देखना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फ्रेंड्स 2π माइनस थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे कि आपको पता है कि हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ कॉस और सेक जो है ये पॉजिटिव होंगे, तो कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव होंगे, तो ये पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है, बाकी सबको हमें नेगेटिव कर देना है, तो बाकी सारे हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। तो ये हमने देखा कि कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव हैं, तो ये हमने इनको पॉजिटिव कर दिया, बाकी सारे नेगेटिव। अब आते हैं माइनस थीटा पे, तो फ्रेंड्स माइनस थीटा पे क्या होगा कि माइनस थीटा पे हमारा, मैंने आपको बताया माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस थीटा आपका बिलोंग कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और एक चीज और, पहले तो ये देखेंगे कि माइनस थीटा में चेंज है, नो चेंज, साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, टेन थीटा का टेन थीटा, कोसेक थीटा का कोसेक थीटा एंड सेक थीटा का सेक थीटा एंड कॉट थीटा का कॉट थीटा। ठीक है, नो चेंज, सेम रिमेन सेम, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, माइनस थीटा है, नो चेंज होगा। उसके बाद हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फ्रेंड्स माइनस थीटा मैंने आपको बताया, माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव एंगल है, माइनस थीटा फोर्थ में है, और फोर्थ में कॉस और सेक ही हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये हमें करना है, बाकी सारे हमारे नेगेटिव, सिर्फ इन दो को हमें पॉजिटिव रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका पहले तो यूज है। अब एक चीज और है यहाँ पे फ्रेंड्स, मुझे प्लस करना है सबको, तो अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं तो ये सारे आपके 90 प्लस थीटा के हो गए, 90 प्लस थीटा के हो गए, तो 90 प्लस थीटा में अब सेम वही रहेगा कि साइन तो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो चेंज हो ही रहे हैं आपके, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये सारे चेंज होंगे। ठीक है, और अब बस ये क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, तो क्वाड्रेंट अगर चेंज हो गया तो फ्रेंड्स π/2 प्लस थीटा आपका सेकंड में है, तो π/2 प्लस थीटा सेकंड में, तो देखो यहाँ पे ना साइन
और कोसेक ही रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ये फर्क पड़ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट ये हो गया 180 प्लस थीटा आपका पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे मैं सारे प्लस कर देता हूं, जैसे कि पाई है तो नो चेंज, पाई है तो नो चेंज, पाई है तो नो चेंज, तो पाई में नो चेंज, कोई चेंज नहीं। अब देखेंगे हम पाई प्लस थीटा, तो फ्रेंड्स पाई प्लस थीटा आपका क्वाड्रेंट तो ये थर्ड हो गया ना, ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड हो गया, तो ये थर्ड हो गया। तो थर्ड में तो फ्रेंड्स सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, tan और cot, tan और cot, tan और cot ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे आपके नेगेटिव। अब आते हैं 3π/2 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे सारे में प्लस कर देता हूं साइन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 3π/2 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे हमारा वही सेम होगा, चेंज होगा, चेंज का मैंने सारे चेंज कर दिए हैं ऑलरेडी। अब क्वाड्रेंट आपका 3π/2 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया फ्रेंड्स, 270 प्लस 270 प्लस थीटा, थीटा क्या है आपका कोई एक्यूट होगा, तो 270 में अगर आप थोड़ा सा भी कोई एक्यूट एंगल ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आपका फोर्थ में आ जाएगा। फोर्थ में आ रहा है तो फोर्थ में तो हमारे पास से कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, कॉस और सेक के चेंज पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे हमारे नेगेटिव रहेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा, सब में प्लस 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 कर दिया मैंने, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट में आपका फ्रेंड सारे पॉजिटिव होते हैं और नो चेंज तो आपका नो चेंज ही है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ये सारे आपके पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स यहां तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कन्वर्जन मैंने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में आपको बता दिए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री साइकिल क्या होती है, चेंज नो चेंज, और इसका बेसिक यूज एक साइकिल तक का। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ बड़े एंगल जो 360 से बड़े होंगे, तो उनको भी हम ट्रिग्नोमेट्री साइकिल को यूज करके उनको चेंज करेंगे, तो अब हम उनको करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि इसका और कहां यूज होगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ एंगल्स लिखे हैं, इनको आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी, इवैल्यूएट करना है कि क्या इनकी वैल्यू होगी। फ्रेंड्स यहां इसका असली यूज है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, जो मैंने अभी तक आपको समझाया उसका असली यूज आपका यहां पे है, और यही कंसेप्ट है जो 12th में बहुत ज्यादा यूज होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि देखो कैसे इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरे पास मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि साइन 13π/4 इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको सिंप्लीफाई करना है, इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे हम देखेंगे, देखो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे देखो कि 13π है, तो फ्रेंड 13π है, 13π को आप ऐसे देखो कि भाई 13π के नियर बाई ऐसा कोई नंबर जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, 13π के नियर बाय ऐसा कोई नंबर देखो जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वो है आपका 12। तो इसको हम लिख सकते हैं, स्प्लिट कर देंगे 13π को 12π प्लस पाई अपॉन में 4। ये बहुत इजी रहेगा आपको समझने के लिए, ठीक है, कि 13π है तो इसको आपने 12π प्लस पाई में कर दिया। अब फ्रेंड्स करना क्या, हमें इसको सेपरेट कर देना अलग अलग, ये हो जाएगा 12π अपॉन में 4 एंड देन प्लस π/4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 3π प्लस π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3π प्लस π/4। फ्रेंड्स अब देखिए, देखो इसको कैसे हमारा यहाँ पे यूज है। हमने क्या करा, हमने एक पाई को, एक पाई की टर्म, एक हमारे एक सिंगल पाई का मल्टीपल आ गया, और यहाँ पे हमारा एक एक्यूट एंगल आ गया, मतलब हमने उस एंगल को ऐसा कुछ रिड्यूस किया कि आपके पास एक एक्यूट बन गया, ठीक है, और एक आपका मतलब जो भी है आपका रिफ्लेक्स एंगल, कैसा भी हो सकता है आपका ये एंगल, आपका कंप्लीट से ज्यादा भी हो सकता है, 360 से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो ये जनरली आपका होगा जो, ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ पाई का, मल्टीपल ऑफ पाई का कोई भी, मतलब इवन और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या समझना है यहाँ पे, देखिए तो हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे 3π है, तो 3π होता है, तो 3π में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया 3π में आपका चेंज नहीं होता, तो ये फ्रेंड्स होगा साइन, चेंज नहीं होगा आपका, तो साइन का साइन रहेगा, थीटा एक्यूट है, ये फ्रेंड्स आपका थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/4, ये हो जाएगा आपका साइन π/4। फ्रेंड्स आपको पता होगा साइन π/4 होता है हमारा 45 डिग्री, ठीक है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आएगी आपकी 1/√2, साइन 45 होता है फ्रेंड्स 1/√2।
√2। ये हमने इस तरीके से देखो, हमने साइकिल का यूज किया और कितने भी हमारे जो बड़े एंगल होंगे उनको रिड्यूस करके हम उनको एक्यूट में ही कर देंगे, या उनको हम मतलब आपका 4 क्वाड्रेंट के अंदर ही ले आएंगे। उसके बाद हमारी वैल्यू हमें जो वैल्यू हमने आपने 10 तक की करी वही यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको नेक्स्ट cos 17 पाई बाय 6 से। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, अब देखो 17 पाई है तो 6 पाई से डिवाइड होने वाला ऐसा कोई नंबर 17 पाई के नियर बाय, तो फ्रेंड्स ये होगा हमारा 18 पाई। अब हम 18 पाई में जब पाई माइनस करेंगे तो आपका 17 आएगा, तो ये वो आपका हो जाएगा 18 पाई माइनस पाई बाय 4। अब फ्रेंड्स इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई माइनस पाई बाय 6। एंड फ्रेंड्स 3 पाई होता है तो 3 पाई में हमारा नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसको सेपरेट कर दिया, 3 पाई में हमारा कोई चेंज नहीं होगा तो cos का cos रहेगा। अब हमारा ये थीटा हो जाएगा तो ये पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे देखिए ये आपका ऑड पाई माइनस थीटा है, तो ऑड पाई माइनस थीटा होगा तो ये आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ऑड पाई माइनस थीटा आपका सेकंड में होता है। ठीक है, उस सेकंड में आपको पता है, मैंने बताया कि सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो आपका यहाँ पे नो चेंज बट कॉस आपका नेगेटिव रहेगा। ये हो जाएगा माइनस कॉसेक पाई बाय 3 को 30 कहते हैं, ये आ जाएगा माइनस √3/2। आप ऐसे आप देख सकते हो 30 की वैल्यू माइनस √3/2। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे हम, इसको करेंगे हम 4 पाई माइनस पाई बाय 4 किया, इसको हमने सेपरेट कर दिया, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा पाई माइनस पाई बाय 4। पाई में फ्रेंड्स नो चेंज तो 10 का 10 रहेगा, 10 पाई बाय 4 हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये आपका, ठीक है, पाई में है तो पाई में नो चेंज, 10 का 10 रहेगा, 10 पाई बाय 4। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऑड पाई माइनस थीटा आपका सेकंड में आ रहा है। सेकंड में जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड में हमारे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो 10 आपका नेगेटिव होगा। सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं 10 नेगेटिव होगा। माइनस से ये होता है 10 45 डिग्री, 10 45 is minus 1/√2 and next is tan 31 पाई बाय 6। तो tan 31 पाई बाय 6 में फ्रेंड्स हम देखेंगे, आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि 31 के नियर बाय नंबर तो आपका 30 पाई आएगा, तो 30 पाई प्लस पाई बाय 6। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 पाई के डिवाइड में रख देंगे इसको, तो अब ये मैं बार बार ना लिख के इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये जाएगा 5 पाई प्लस पाई बाय 6। अब 5 पाई प्लस पाई बाय 6 में आपका 5 पाई में फ्रेंड्स आपका जैसे आपको पता है कि 5 पाई में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका ये पाई का मल्टीपल है। ठीक है, ये तो 10 पाई बाय 6 हो जाएगा। अब ये 5 पाई प्लस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आपका ऑड पाई प्लस थीटा। ऑड पाई प्लस थीटा फ्रेंड्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। एंड थर्ड में वी हैव tan एंड cot व्हिच आर पॉजिटिव। tan एंड cot आपके पॉजिटिव हैं तो फ्रेंड्स ये आपका पॉजिटिव रहेगा। ये आपका tan 30 डिग्री आपका 1/√3। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। तो इसकी मैं फ्रेंड्स इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस होंगे, मैं इसकी एक नई वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल आप इतना क्लियर रखें क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो फ्रेंड्स इतना यहाँ इसका यूज है, आप इसको पहले इसके कुछ क्वेश्चंस लगाइए, मैं आके इसके नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा इस साइड इसकी, ताकि मैं इसके आपको कुछ और थोड़े से एग्जांपल्स और करा दूं कवर। बाकी आपका इतना ही कंसेप्ट जो आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री साइकिल का यूज में आएगा। और फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। और आपको कोई भी रिलेटेड किसी भी कंसेप्ट से किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करिए नीचे, ठीक है। मैं पूरा होगा कि मैं आपकी नेक्स्ट एक नई वीडियो बनाऊंगा जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में, इतना ही।